कल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाली हैं, उनकी मतगणना प्रारंभ होगी। इन राज्यों में मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य होगा जहां पे नई सरकार का गठन होगा और वो सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, वो किस रूप में कार्य करेगी, वो अपनी प्राथमिकताएं सेट करेंगे। विगत 25, 30, 40 सालों के अनुभव से ये तो निश्चित है कि जो नई सरकार बनेगी उनकी प्राथमिकता में शिक्षा तो नहीं होगा, क्योंकि कभी शिक्षा नहीं रहा है। और बहुत कहते हुए बड़ा संकोच होता है, बड़ी शर्म भी महसूस होता है कि जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने शिक्षा को कभी प्राथमिकता पे नहीं लिया। आप हम सब ने एक पिक्चर बहुत पहले देखी होगी जिसमें परेश रावल हुआ करते थे। उसमें होता था, अतिथि तुम कब जाओगे, ये उसका शीर्षक था उस पिक्चर का, जिसमें परेश रावल अतिथि रहते थे और पति पत्नी जो रहते थे जिनके यहाँ वो जाते थे वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते थे, तमाम तरह के बहानेबाजी उनके पास रहती थी कि किसी तरह से वो घर से चले जाएं, लेकिन वो डटे रहते थे। बहुत अच्छी पिक्चर थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखेंगे। इसी तरह से हमारी सरकारों ने उच्च शिक्षा में पदस्थ अतिथि विद्वानों के साथ किया है। ना ही उच्च शिक्षा में, ये शिक्षा के विभिन्न स्तरों में इस तरह के उन्होंने किया है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सिर्फ उच्च शिक्षा में पदस्थ अतिथि विद्वानों के संबंध में। कल चूंकि नई सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनती है, क्या बनता है, ये सब भविष्य की बातें हैं। इस संदर्भ में मैंने चर्चा की अतिथि विद्वान महासंघ के मीडिया प्रभारी और उनकी से बातचीत के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप महाविद्यालय में कब से अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं? 2014 से नियमित कार्य कर रहे हैं। जी जी। वर्तमान में अतिथि विद्वान महासंघ में आप किस पद पे हैं? प्रदेश के मीडिया प्रभारी के हैसियत से मैं कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, और ये वर्तमान में कल जो नई सरकार का गठन होगा 5 राज्यों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी होगा जी। इस नई सरकार से आपकी महासंघ की क्या अपेक्षाएं? जो भी सरकार बने, जो भी परिणाम आए, तो अतिथि विद्वानों का, जो रिक्त पदों के अतिथि विद्वान काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए और भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने श्री डॉक्टर आशीष कुमार पांडे से उनकी बातचीत सुनी, उनकी भावना के बाद से आप अवगत हुए। इतनी विभिन्न वर्गों की समस्याएं हैं, विभिन्न श्रेणियों की समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक होता है, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षक हो। इसी प्रकार की समस्या जो नियमित प्राध्यापक हैं उनकी भी रही है। वो उनको 10,000 AGP प्रोफेसर पदनाम दे दिया गया, 2009 में उनको पदनाम दे दिया गया। फिर उनको 10,000 AGP भी दे दी गई। फिर उसके बाद 2.5 साल बाद उनसे वापस भी ले ली गई पदनाम, वैसे के वैसे ही चलता रहा। फिर कोर्ट केसेस चले, फिर कोर्ट केसेस में कोर्ट ने भी डिसीजन प्राध्यापकों के पक्ष में दिया, लेकिन सरकार बिल्कुल हिली नहीं। जबकि मध्य प्रदेश सरकार को छोड़ के बाकी आसपास के सारे राज्यों ने वो 10,000 की AGP दे दी। इस तरह की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया है सरकारों ने शिक्षा को, और एकजुट होने नहीं देते हैं, विभिन्न प्रकार के संघ बना दिए। इसी में मैं चर्चा करने जा रहा हूं अतिथि विद्वान महासंघ के डॉक्टर रमेश पाठक से, जो कि लगातार 2002 से अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब उनको 20-21 वर्ष हो गया है। लीजिए उनसे बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत है। आप अतिथि विद्वान के रूप से कब से कार्य कर रहे हैं? मैं डॉक्टर रमेश पाठक अतिथि विद्वान के रूप में 2002 से काम कर रहा हूँ। किस विषय के हैं आप? मैं संस्कृत का हूँ। अच्छा, ये जो वर्तमान अभी आप 2002 से कार्य कर रहे हैं, काफी वर्ष हो गए जी। शिक्षा के स्तर के बारे में आपका क्या सोचना है? उच्च शिक्षा के स्तर का कैसा स्तर है आज की तारीख में? शिक्षा का स्तर क्रमशः घटा है। उसका कारण ये रहा है कि सरकारें जो हैं वो स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई है। रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे अतिथि विद्वानों का जीवन अनिश्चितता से गुजरा है, जिसकी वजह से उनका शिक्षा का स्तर भी अपग्रेड नहीं हो पाया जैसा चाहिए था।
अभी आपकी उम्मीद नई सरकारों से क्या होगी? जो कठिन गठन होना है सरकारों का, उससे क्या उम्मीद होगी आपकी? अब नई सरकार से उम्मीद यही है कि अतिथि विद्वानों की अपेक्षा के अनुरूप खरी उतरें और रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर रमेश पाठक को सुना। उनकी भी यही मांग है कि उन्हें, जो लगातार वो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों की सबकी यही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए या उनकी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, कोई स्थायी निराकरण निकाला जाए, कुछ उनकी समस्या का निदान हो सके। जब भी उनकी नियुक्ति की गई तो अतिथि शब्द लगा दिया गया, जबकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अतिथि कौन होता है। अतिथि मतलब जो थोड़े समय के लिए आए, कुछ दिन रुके, फिर वो चला जाए, उसके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अतिथि विद्वानों के साथ क्या है, आपने धीमे 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 करके, अतिथि विद्वान खाली कक्षा नहीं लेता है, अतिथि विद्वान सारे कार्य करता है। आप सारे कार्य लेते हैं। अभी आपने इलेक्शंस कराए, इलेक्शंस तक में अतिथि विद्वानों की ड्यूटी लगती है, सभी जगह लगती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो कार्य अतिथि विद्वान नहीं करता हो। आपके यहाँ नैक होना है, आपके यहाँ ऑटोनॉमिक एक्सटेंशन होना है, शिक्षण के अलावा जितने कार्य हैं, एडमिशन से लेके परीक्षा से लेके सारे कार्य करता है। तो आप उनको अतिथि क्यों कहते हैं? वास्तविकता में तो अतिथि शब्द जो है वो सरकार में शामिल माननीयों के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए टाइम पीरियड निश्चित है, वो 5 साल के लिए है और बीच में भी वो हट सकते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं या कुछ और सरकार से बदल देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो एक निश्चित बहुत शॉर्ट काल के, उनके नाम के आगे क्यों अतिथि नहीं लगाते? इनके नाम के आगे अतिथि लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? शिक्षा के स्तर को कहां ले जाना चाहते हैं? ये गंभीर विषय है और जो भी सरकार बने उसे इसमें सोचना चाहिए कि हमारे छात्र कैसे आगे लाभान्वित हो सकेंगे, उनका स्तर कैसे सुधर सकेगा। जब हम उनके पढ़ाने वालों को, जो उनको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो कितना अच्छा कार्य कर ले? उनको कोई ट्रेनिंग नहीं हम दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि शिक्षक हैं, उनको कोई ओरिएंटेशन कोर्स उनके करने भी नहीं भेजते हैं। खानापुरी के लिए ऑनलाइन कोर्सेस, इससे कुछ नहीं होता है जब तक कि ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेस उनके लिए न ऑर्गेनाइज किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन क्योंकि अतिथि शिक्षक हैं आप उनको प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, तो उनको पर पैसा कौन खर्च करे? तो ये परिपाटी बंद करनी चाहिए जो भी आए, और उन सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं, जो अतिथि विद्वान हैं या शिक्षक स्कूल के भी हैं, उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करें और जो भी उनकी समस्याएं, स्थायी निराकरण होना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश में, देश में शिक्षा का स्तर सुधर सके और छात्र लाभान्वित हो सके।